जो इसराइली बर्बरियत चल रही है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त। ब्रिगेडियर साहब, अभी जो नए मुंतखब हुए थे सरबरा या सोमवार, उनको भी शहीद कर दिया गया है। क्या समझते हैं अब ये जो वॉर है इसका स्केल क्या है, ये कहां पर खड़े हैं इस वक्त? आई थिंक ओवरऑल जो जेनोसाइड है उसको अगर आप देखें तो ये पार्ट ऑफ दाइवा पॉलिसी है इजराइल की। 1948 से जारी है, कोई आज की बात नहीं है। और बिन गोरिया ने ये पॉलिसी बनाई थी कि जब भी इनकी नस्ल तैयार होगी तो उसको आप मोव डाउन कर देंगे ग्रास की तरफ। दाइवा का मतलब मोइंग द ग्रास है, तो वो एक तो उसकी कंटिन्यूटी है। लेकिन ये आई थिंक अक्टूबर 2023 से फिर इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आई, बिकॉज फिलिस्तीनियों ने समझ लिया था कि हमें साइड लाइन किया जा रहा है और आगे कोई स्कोप नहीं है, सो दे केम आउट। बाकी जो है मूवमेंट्स जो है वो चलती रहती है। आपने देखा है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद बड़ा शोर था इसराइल का कि जी अभी हमने उनको ठिकाने लगा दिए, लेकिन मेरा ख्याल बहुत ज्यादा अग्रेसिव रिस्पांस आ रहा है। अभी तीन जो आई थिंक नाम आ रहे हैं याह्या सिनवार के बाद, एक तो मूसा अल मरजूक है, फिर महमूद अल जहर है, और एक इनके भाई हैं मोहम्मद सिनवार जो है, तो मिलिट्री कमांडर भी हैं हमास के। खालिद मशाल, चार नाम है जो सामने आ रहे हैं। बाकी ये आई थिंक आपको याद होगा इस्माइल हनिया के जब बच्चे शहीद किए गए तो उन्होंने कहा था कि दे आर जस्ट लाइक एनी अदर फिलिस्तीनियन, उसमें कोई वो नहीं है, हमारी लेट्स से डिस्टिंक्शन नहीं है, हम लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप जो याह्या सिनवार है इनका अकाउंट देखें, ये बड़ा ब्रेवली लड़े हैं। ये अभी जापानी भी कह रहे हैं कि ये जिस तरह कामी काजे लड़ते थे कि आखिरी दम तक जो है उनका एक हाथ कटा हुआ था, जो वीडियो आई है, और लेफ्ट साइड से फिर उन्होंने ड्रोन पे फाइनली स्टिक से हमला किया। और ये गलत है कि जी वो साथ हॉस्टेजेस को लेके फिर रहे थे। तो आई थिंक इज बिकम अ लेजेंड। ये मेरे ख्याल इनकी गलतफहमी है कि अगर याह्या सिनवार शहीद हो गए तो ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज करना चाहिए। काबिल टोटल एहतराम जो वकार खान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा एक आपसे सीधा और सादा सा सवाल है कि इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह, एक पार्टी का सरबराह शहीद, दूसरी पार्टी के 3 अफराद शहीद, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे। अब मशरिक़ वुस्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा? व्हाट नेक्स्ट? अब तस्वीर क्या बनती देखी जा रही है कि जंग में मजीद इजाफा देख रहे हैं, अब होगा क्या? हमें यह समझाएं। जी बिल्कुल, इसराइल की जो डिजायर है वो तो ये है कि किसी तरीके से यूएस को ड्रैग करके वॉर में और फिर ईरान पे हमला की। अल्टीमेट एम उनका ये समझते हैं जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, जिसके आप कह लें 4 कोने हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, फिर कताइब हिजबुल्लाह इराक में, और फिर हूती लड़ रहे हैं यमन में। और कल आई थिंक हूतीज के ऊपर ही बड़ी सख्त बम्बार्डमेंट B-2 बॉम्बर्स यूज किए अमेरिकन ने, जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। तो उसके अलावा थर्ड सिस्टम आ गया जिसके साथ 100 अमेरिकन आई थिंक फौजी आए हैं इसराइल में। तो ऑलरेडी फिर उनके बैरी बेड़े देखे तो जंग की एक तैयारी तो है। सिर्फ यह है कि तबे ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था, आई थिंक वो बड़ा क्रिटिकल था कि उन्होंने अपना शो किया जी कि अगर ये होता तो फिर पूरा खिता की लपेट में आ जाएगा। लेकिन अभी नेतन्याहू के माइंड में क्या है, बेसिकली ये देखना है कि क्या वो एक्सपैंड करना चाहता है। और इसमें फिर रशियन इंटरेस्ट भी है, उनके बेसिस हैं सीरिया में, तरतस और हमामीम, और वो नहीं चाहते कि ईरान भी कॉम्प्रोमाइज भी उनके बेसिस हों। तो ये आई थिंक कोई भी आई वुड से मिसकैलकुलेशन जो है ऑन बिहाफ ऑफ इजराइल या अमेरिका जो है, ये फिर बढ़ा सकती है लड़ाई को। लेकिन आई थिंक इंटरनेशनल कम्युनिटी शुड रियलाइज के पाकिस्तान का खड़ा है हुजूर इस वक्त। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है? क्या हम सेफ हाथों में हैं? पाकिस्तान आप किस सॉरी इसमें गजा के ऊपर स्टांस की बात कर रहे हैं या वैसे आप पूछ रहे हैं? अगर ये लड़ाई बढ़ती है, तस्वीर कशी जो मैं कर रहा हूं उससे काम आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो फिर अगर लड़ाई बढ़ती है तो पाकिस्तान कहां खड़ा होगा? ये मेरे ख्याल में ये फिर डिसीजन उस वक्त पॉलिटिकल लीडरशिप लेगी। लेकिन जितना जुल्म हो चुका है फलस्तीनियों के साथ, आपने देखा कि एससीओ की कल्मिनेटिंग रिमार्क्स जो थे प्राइम मिनिस्टर के बड़े क्लियर थे। आई एम श्योर पाकिस्तान हक का साथ देगा। और बाय एंड लार्ज अभी अरब वर्ल्ड में भी एक अवेयरनेस है। अभी कल भी जॉर्डन से अटैक हुआ इसराइल पे, उन्होंने के फौजी ठिकाने लगाए हैं कि उसमें अभी अवाम भी बहुत ज्यादा आई थिंक आप कह लें कि मुस्तरब है। तो दूसरा अरब स्टेट्स ने भी आई थिंक डिसअलाउ कर दिया है अभी कि इसराइल उनके ऊपर ओवर फ्लाई करके अटैक नहीं करेगा। अच्छा खान साहब, जिस तरह से इसराइल जो है अब वो फ्रंट वॉर उसने स्टार्ट कर दी है, अब लबनान में भी हमने देखा जिस हद तक तबाही मच गई है, 1-2 मुल्क और भी हैं, तो क्या समझते हैं इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए कोई अलार्मिंग सिचुएशन नहीं है? जिस तरह से खुल के अब जिसकी भी सपोर्ट है बैक एंड पर, जिस तरह से खुल के अब ये वॉर का आगाज हो गया है, तो ये काफी हद तक अलार्मिंग लग रहा है अपेरेंटली। जी अभी आई थिंक जो ईरान और इसराइल में एक्सचेंज हुआ है मिसाइल्स का, इससे ऊपर और क्या जा सकती है चीजें। तो दूसरा ये कि अभी सुपर पावर्स और जो राइजिंग पावर्स के इंटरेस्ट है, एनर्जी का इंटरेस्ट है इसमें, गल्फ होगी, इसके बाद रेड सी होगी, इसमें 1/3 ऑफ ग्लोबल एनर्जी फ्लो करता है। और अगर वो चौक होता है तो आप सोचें किधर जाएंगी चीजें। चाइनीज इकोनॉमी भी तो अफेक्ट हो रही है।
जी बिल्कुल, इकोनॉमी भी होगी। अभी तो स्टेबलाइजेशन है ऑयल प्राइसेस में या गैस में, लेकिन कोई भी झटका अगर लगा तो ये आसमान पे चली जाएगी और बड़े हालात खराब हो जाएंगे। लेकिन इसमें अगर मिसकैलकुलेशन होती है तो आई कैन सी कि मिनी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा सकती है सिचुएशन जो है। और इसमें इजराइल और अमेरिका और वेस्ट को रियलाइज करना चाहिए कि दे हैव टू स्टॉप इट हियर, बिकॉज उनके मफादात भी बुरी तरह हर्ट होंगे इसमें। क्या समझते हैं अब ये जो वॉर है इसका स्केल क्या है, ये कहां पर खड़े हैं इस वक्त? आई थिंक ओवरऑल जो जेनोसाइड है उसको अगर आप देखें तो ये पार्ट ऑफ दाइवा पॉलिसी है इजराइल की, 1948 से जारी है, कोई आज की बात नहीं है। और बिन गोरिया ने ये पॉलिसी बनाई थी कि जब भी इनकी नस्ल तैयार होगी तो उसको आप मोव डाउन कर देंगे ग्रास की तरह। दाइवा का मतलब मोइंग द ग्रास है, तो एक उसकी कंटिन्यूटी है। लेकिन ये आई थिंक अक्टूबर 2023 से फिर इसमें बहुत ज्यादा इंटेंसिटी आई, बिकॉज फिलिस्तीनियों ने समझ लिया था कि हमें साइड लाइन किया जा रहा है और आगे कोई स्कोप नहीं है, सो दे केम आउट। बाकी जो है मूवमेंट्स जो है वो चलती रहती है। आपने देखा है कि हसन नसरुल्लाह की शहादत के बाद बड़ा शोर था इजराइल का कि जी अभी हमने उनको ठिकाने लगा दिए, लेकिन मेरा ख्याल बहुत ज्यादा एग्रेसिव रिस्पांस आ रहा है। अभी 3 जो आई थिंक नाम आ रहे हैं याह्या सिनवार के बाद, एक तो मूसा अल मरजूक है, फिर महमूद अल जहर है, और एक इनके भाई हैं मोहम्मद सिनवार जो है, जो मिलिट्री कमांडर भी हैं हमास के। जैसे खालिद मशाल, 4 नाम है जो सामने आ रहे हैं। बाकी ये आई थिंक आपको याद होगा इस्माइल हनिया के जब बच्चे शहीद किए गए तो उन्होंने कहा था कि दे आर जस्ट लाइक एनी अदर पैलेस्टीनियन, उसमें कोई वो नहीं है, हमारी लेट्स से डिस्टिंक्शन नहीं है, हम लड़ रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप जो याह्या सिनवार है इनका अकाउंट देखें, ये बड़ा ब्रेवली लड़े हैं। ये अभी जापानी भी कह रहे हैं कि ये जिस तरह कामिकाज़े लड़ते थे कि आखिरी दम तक जो है उनका एक हाथ कटा हुआ था, जो वीडियो आई है, और लेफ्ट साइड से फिर उन्होंने ड्रोन पे फाइनली स्टिक से हमला किया। और ये गलत है कि जी वो 7 हॉस्टेजेस को लेके फिर रहे थे। तो आई थिंक ही इज बिकम अ लेजेंड। ये मेरे ख्याल इनकी गलतफहमी है कि अगर याह्या सिनवार शहीद हो गए तो ये मूवमेंट खत्म हो जाएगी। बाकी इंटरनेशनल कम्युनिटी को रियलाइज करना चाहिए। काबिल एहतराम वकार खान साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं। मेरा एक आपसे सीधा और सादा सा सवाल है कि इस वक्त हमास, हिजबुल्लाह, एक पार्टी का सरबराह शहीद, दूसरी पार्टी के 3 अफराद शहीद, अल्लाह उनको दर्जात बुलंद करे। अब मशरिक़ वुस्ता पर इसका क्या असर पड़ेगा? व्हाट नेक्स्ट? अब तस्वीर क्या बनती देखी जा रही है कि जंग में मजीद इजाफा देख रहे हैं, अब होगा क्या, हमें यह समझाए। जी बिल्कुल, इजराइल की जो डिजायर है वो तो ये है कि किसी तरीके से यूएस को ड्रैग करके वॉर में और फिर ईरान पे हमला की। तो अल्टीमेट एम उनका ये समझते हैं, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसके आप कह लें 4 कोने हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, फिर कताइब हिजबुल्लाह इराक में, और फिर हूती लड़ रहे हैं यमन में। और कल आई थिंक हूतीज के ऊपर बड़ी सख्त बम्बार्डमेंट B-2 बॉम्बर्स यूज किए अमेरिकन ने, जो स्टेल्थ बॉम्बर्स हैं। तो उसके अलावा थर्ड सिस्टम आ गया, इसके साथ 100 अमेरिकन आई थिंक फौजी आए हैं इजराइल में। तो ऑलरेडी फिर उनके बैरी बेड़े देखे तो जंग की एक तैयारी तो है। सिर्फ यह है कि दबे ईरान ने रिस्पॉन्ड किया था, आई थिंक वो बड़ा क्रिटिकल था कि उन्होंने अपना शो किया जी कि अगर ये होता है तो फिर पूरा खिता की लपेट में आ जाएगा।